हमारे सहयोगी राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी एक जो बात अजीत जी ने कही, उस बात को अभी आगे बढ़ाते हुए अमिताभ जी ने समझाया कि कैसे कांग्रेस पार्टी जब डीएमके के साथ जुड़ी और उसका वोट शेयर कितना सिकुड़ गया, 18% से भी कम। ठीक अमिताभ जी, ये है ना स्ट्राइक रेट 5/28। हाँ, 5/28 का 18% से भी कम का स्ट्राइक रेट रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो इंडिया ब्लॉक में टूट दिखाई दे रही है, उस पे भी वो भी मौके पर चौका लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तो बड़ी बात है कि इनफाइट है। मैं पहले उस पर केरल की बात कर लूं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं कर्नाटक की बात करूं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, वहां पर आप देखिए सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार के बीच में वो इनफाइट दिखाई दे रही है। इधर आप यहाँ देखिए तस्वीर, डीएमके और कांग्रेस का अलायंस टूट चुका है, एक नया अलायंस पार्टनर मिल चुका है। तो कांग्रेस तो जिसके साथ जुड़ रही है वहीं पर काम बिगाड़ रही है। ऐसे तो नहीं अगला नंबर टीवीके का हो जाएगा। राघवन जी देखिए, अगर ये सवाल आपने मेरे से पूछा तो टीवी के फोर्स टू रेकन विथ है। तो अभी तो आंधी चल रही है, अभी तो टीवी के सुनामी चल रही है, तो बहुत जल्दी कुछ होता हुआ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ एक जोशीला भाषण विजय ने सीएम पद का शपथ लेने के बाद दिया है। उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपके ऊपर सत्ता का घमंड सवार हो जाए तो फिर आप जीत नहीं सकते हैं। ये पीछे नए एरा, एक नए बिगनिंग जो है तमिलनाडु की, वो शुरुआत यहाँ पर हो रही है। देखिए, मैं कांग्रेस को दूसरे तरीके से देखता हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का काडर जिंदा है। जब विजय ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया था तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया कि मैं ही असली कांग्रेस हूं। आप समझिए, उस वक्त कांग्रेस के जितने भी काडर्स जो कांग्रेस से दूर हो गए थे या बहुत ज्यादा स्लीपिंग मोड में चले गए थे कह सकते हैं, उनको एक चेतना मिली थी और कांग्रेस शायद उसी को भूलने की कोशिश में। अगर तीन मंत्रियों की बात लगातार कही जा रही, लेकिन मुझे लगता है 2 मंत्री मिलेंगे जब पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जिसमें राजेश कुमार जो किलियूर से एमएलए हैं और उनको विधायक का नेता चुना गया है, वो बनेंगे, और मेलूर के जो विश्वनाथन है वो मंत्री बनेंगे, ऐसी खबर मेरे पास है। लेकिन आप ये समझिए कि अब जब 2 मंत्रियों के साथ अगर कांग्रेस यहाँ पर राज करेगी, शासन में आएगी 1967 बात, तो जो मोबिलाइजेशन है, पार्टी के रिवाइवल के बहुत बड़े चांसेस तमिलनाडु में कांग्रेस नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार पर घटता जा रहा है। पिछली बार भी 4 सीटें थी, इस बार 1 सीट। जो बात आप कह रहे हैं, मैं साउथ की तमाम सरकारों का एक बार नाम गिना देती हूँ। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है पहली बार इतने लंबे अंतराल के बाद कॉर्नर की गई है और इस बार सत्ता में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, वो टीवीके है। इसमें कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है। अब आप कर्नाटक की बात करें, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ठीक है, मान लें आप वहां पे खूब इनफाइटिंग है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही है। तेलंगाना की बात करें, रेवंत रेड्डी की वहां पर सरकार है। फिर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर तो एनडीए की सरकार है और केरल में भी कांग्रेस की सरकार है। तो वो जब हम अजीत जी देखते हैं नॉर्थ और साउथ को, तो नॉर्थ पूरी तरीके से जहां से कांग्रेस साफ होती चली जा रही है, और साउथ एक ऐसी अब 3 सीट जीत कर लाएं या 5 सीट जीत कर लाएं, सरकार में तो है ना। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है जो अभी कह रहे थे राघवन, पार्टी के सर्वाइवल के लिए, पार्टी के काडर मोबिलाइजेशन के लिए, जब आप डायरेक्टली सरकार में होते हैं, मंत्री होते हैं, तो अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, आप अपने वर्कर्स का काम करा सकते हैं, अपने नेताओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको एक भरोसा दे सकते हैं। और जो हम पहले कह रहे थे कि अभी टीवीके की ऐसी स्थिति नहीं है कि निकट भविष्य में उसका ये जो अभी आंधी चल रही है ये कम होने वाली है, तो कांग्रेस उसका लाभ उठाने के लिए उसके साथ चली गई है। 2029 में उसका लाभ मिल जाए। तमिलनाडु में कांग्रेस के 9 एमपी हैं और उनके 5 एमएलए हैं। अभी 2 लोग अगर मंत्री बन जाते हैं तो ये सब लोग मिल करके एक जो कैडर मोबिलाइजेशन करेंगे, वो एक बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए। 2029 के चुनाव के लिए कांग्रेस का एक बड़ा रिवाइवल हो जाएगा।